बेटा लास्ट लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक पावर के रिगार्डिंग पढ़ा। अब हम कुछ इलेक्ट्रिक पावर पे कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। पहले तो आपने ये देखना कि इलेक्ट्रिक पावर के आपने कितने फार्मूले पढ़े। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले वो फार्मूले आपके दिमाग में आने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पावर के आपने ये 3 फार्मूले पढ़े। यहाँ तो सिंपली वी आई लगाते थे, या बी स्क्वायर अपॉन आर लगाते थे, या आपने आई स्क्वायर इंटू आर। ये 3 फार्मूले लगाने होंगे जब भी आपने इलेक्ट्रिक पावर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल पढ़ने होंगे। इसमें से कुछ आपने ऐसे भी याद रखना कि अगर मैं इस फार्मूले को देखूं तो ये फार्मूला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर जो है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन इस फार्मूले को देखूं तो ये फार्मूला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब फिजिक्स में बात तो एक ही मानने की, हम दो बातें तो हो ही नहीं सकेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रेजिस्टेंस। तो उस समय आपने याद रखना जितने भी हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट हैं, है ना, डोमेस्टिक सर्किट CKT को मैं सर्किट बोल रहा हूँ, उसमें V को आप कांस्टेंट मानकर चलिए। हमारे घरों पे जितने भी अप्लाइंसेस लगे हुए हैं सभी के अक्रॉस मान के चलें कि हमारे पास ये पहला अप्लाइंसेस है, इसके अक्रॉस भी 220 वोल्टेज ही मिली अगर हमारे घर पे है। अगर कोई दूसरा अप्लाइंसेस है उसके अक्रॉस भी 220 वोल्टेज ही है। अगर वो चाहे एक छोटा सा अप्लाइंसेस एक बल्ब क्यों नहीं है उसके अक्रॉस भी 220 वोल्टेज ही है ना। तो वो घर पे हमारे वोल्टेज आ रही है 220 ही है। अब उस 220 वोल्टेज पे ये हर एक अप्लाइंसेस अलग अलग करंट लेंगे, है ना, अलग अलग करंट ड्रा करेंगे। वो उनकी डिपेंड करेगा एक और फैक्टर पे जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। आप पढ़ चुके हैं। जैसे मैं समझाने के लिए आपको बोलूँगा, एक क्लास में एक टीचर लेक्चर दे रहा है ना, और 30 स्टूडेंट्स की क्लास है। जब टीचर लेक्चर दे रहा है तो सभी स्टूडेंट्स के लिए तो एक जैसा ही लेक्चर दे रहा है वो, लेकिन इसका मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस सभी स्टूडेंट्स को बराबर मिला। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को नॉलेज एक ऐसी नहीं आई। कुछ स्टूडेंट्स को बड़ी जल्दी समझ आ गया, कुछ स्टूडेंट को समझ ही नहीं आया, कुछ स्टूडेंट को 50% समझ आया, है ना। इसका मतलब हो गया कि उन्होंने जो उस टीचर से लिया मटेरियल, जो नॉलेज गेन की, वो अलग क्यों है? क्योंकि वो नॉलेज उनकी अपनी रेजिस्टेंस, अपनी नॉलेज पे डिपेंड रही, है ना। उसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक अप्लाइंसेस जो है वो कितना उस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम मिल रहा है सभी को, लेकिन करंट अलग क्यों ले रहा है? क्योंकि उन अप्लाइंसेस की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी जिसके कारण वो करंट अलग अलग ले रहा है। तो डोमेस्टिक सर्किट में भी जो है वो कांस्टेंट है। तो हम जब इस चीज़ को लेके चलेंगे कांस्टेंट, और इसका मतलब हो गया अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो जितने भी डोमेस्टिक सर्किट की बात कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस को आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही लेना है ना। और दूसरा आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं वो पैरेलल लगे होते हैं। कैसे? पैरेलल। और पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड ही नहीं होती। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए ऐसी रहती है। आपने रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई भी एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज में आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस तो डिवाइड हो जाती है, और सीरीज में क्या डिवाइड नहीं होता? करंट डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए उस केस में करंट को कांस्टेंट मानिए। तो ये वाला फार्मूला जो आप पढ़ रहे हैं आई स्क्वायर आर, आई को कांस्टेंट मान लेंगे तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला जो है सीरीज के केस में लगाएंगे, है ना। तो कभी भी अगर कोई सीरीज की सर्किट की बात हो रही होगी तो आपने रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही समझना। अगर पैरेलल बात हो रही होगी तो आपने रेजिस्टेंस को पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही समझना। तो इसके रिलेटेड मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, आप आइडिया देंगे मुझे। मान के चलो मैं पहला न्यूमेरिकल लेता हूँ कि आउट ऑफ 100 वाट एंड 200 वाट बल्ब, है ना, which has more resistance। तो दो बल्ब की बात आपने की गई है, एक 100 वाट बल्ब, एक 200 वाट बल्ब। तो आपको बताना होगा किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब देखिए, ये चाहे 100 वाट बल्ब है या 200 वाट बल्ब है, ये एक डोमेस्टिक सर्किट में ही आता है ना। तो जब इस पर आपने क्या करना, इस पर आपने ये वाला फार्मूला ही अप्लाई करना, है ना।
क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर आ रहा है, इट मीन रेजिस्टेंस और पावर में इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा। तो सिंस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका मतलब हो गया R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, जिसका मतलब हो गया कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी, है ना, उसकी रेजिस्टेंस कम आएगी। तो अब आप बता रहे हैं किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी पावर कम है। तो 100 वाट की पावर कम है, देयरफॉर 100 वाट बल्ब will has more resistance, है ना। लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको ये बोल दिया जाए कि हमारे पास क्या है, ये दो, वापस मैं यही ले लेता हूँ, 100 वाट बल्ब एंड 200 वाट बल्ब, है ना, आर जॉइंड इन सीरीज। तो ये दो बल्ब जो है सीरीज में लगाए गए हैं, है ना। तो विच बल्ब विल ग्रो ब्राइटर, विल ग्रो ब्राइटर, है ना। तो मतलब इस तरीके से है कि मान के चले कि ये हमारे पास एक बल्ब हो गया और ऐसे ही हमारे पास ये दूसरा बल्ब हो गया, और दोनों ही बल्ब जो है सीरीज में लगाए हुए हैं, है ना। दिस इज V1, दिस इज V2। अगर ये इधर लगाया होता दोनों तो पैरेलल होते। तो अब देखिए, अगर ये बैटरी या सेल लगा हुआ तो करंट ऐसे चला, इसमें भी जाएगा करंट, इसमें भी जाएगा, तो सेम करंट जा रहा है, वही करंट इसमें जा रहा है। लेकिन दोनों बल्ब जो हैं, किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, तो उसे आप निकालने जा रहे हैं। अब देखिए सीरीज़ के केस में आपको मैंने पहले बताया गया है कि सीरीज़ के केस में पावर और रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है, राइट। तो इस केस में हमारे पास आपने क्या करना है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, तो आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस किस बल्ब की ज़्यादा है। तो इसमें रेजिस्टेंस किस बल्ब की ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस तो इसमें पावर जिसकी ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना। तो आप बोलेंगे इसकी ज़्यादा है। तो अब उसमें आप ये देखेंगे कि हमारे पास 100 वाट बल्ब जो है वो कितना उसकी पावर ज़्यादा है या 200 वाट बल्ब की पावर ज़्यादा है। तो अगर 100 वाट 200 वाट ज़्यादा है तो इसका मतलब हो गया कि 200 की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो इस केस में आप क्या देखेंगे कि 100 वाट जो है बल्ब जो है वो क्या करेगा, विल ग्रो ब्राइटर, ठीक है। अगर मैं एक और थर्ड प्रॉब्लम ले लेता हूँ, थर्ड प्रॉब्लम में मैं क्या लिखता हूँ कि मान के चलिए कि वापस 100 वाट बल्ब एंड 200 वाट बल्ब कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना होगा विच बल्ब विल ड्रा मोर करंट, तो किस बल्ब से ज़्यादा करंट चलेगा। अब पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल का मतलब हो गया अगर एक बल्ब ऐसे लगा हुआ है तो दूसरा बल्ब भी ऐसे लगा हुआ है ना, ये होते हैं पैरेलल। और मान के चलिए कि यहाँ अब देखिए जैसे ही करंट आएगा, करंट को इधर इस पॉइंट पे दो रास्ते मिलेंगे, एक ऐसे एक ऐसे, है ना। तो B1 एक बल्ब को बोल देता हूँ और दूसरे बल्ब को मैं B2 बोलता हूँ। अब देखो कोई करंट क्या करता है, करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ, जिस पाथ की रेजिस्टेंस कम होती है उसी पाथ पे करंट ज़्यादा चलता है। तो पहले ये डिसाइड करिए कि B1 की रेजिस्टेंस ज़्यादा है या B2 की ज़्यादा है। तो आप ये पैरेलल हैं, पैरेलल सर्किट में मैंने बोला था रेजिस्टेंस और पावर इन्वर्सली होती है ना। तो इसका मतलब हो गया जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो पावर तो ज़्यादा 200 वोल्ट की है ना, मीन B2 बल्ब की है। तो B2 बल्ब की पावर ज़्यादा होने से क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होने से क्या हो गया, करंट जो है जैसे जहाँ पहुँचेगा ज़्यादा करंट इधर से जाएगा और कम करंट इधर से जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास बड़ा बल्ब है, ज़्यादा रेजिस्टेंस का बल्ब है, 200 वाट बल्ब, है ना, विल ड्रा मोर करंट, ठीक है बच्चे। तो इसको आप सिंपली इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।